हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीसीएम एकेडमी। अब यहाँ पर फिजिक्स में चैप्टर 1, ठीक है। अब यहाँ पर चैप्टर 1 में क्यों आ गए? क्योंकि किसी बच्चे का कमेंट आया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के न्यूमेरिकल बता दीजिए, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेकर के आए फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल। आपको अच्छे से ये समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कॉलम, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको चार्ज दे रखा है 1 कॉलम और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होगा Q इक्वल टू NE, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग करते आ रहे न्यूमेरिकल्स में गिवन क्या क्या हमको दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पर हमको चार्ज दे रखा है Q इक्वल टू 1 कॉलम और यहाँ पर स्मॉल e की वैल्यू आपको पता होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। अब यहाँ पर n निकालना है, तो देयरफॉर Q इक्वल टू NE। अब n निकालना है तो n इक्वल टू Q अपॉन E, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आंसर आ गया। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और बच्चे नहीं करके आते, छोड़ आते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको n दे रखा है 12.5 इंटू 10 की पावर 18 और चार्ज फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, चार्ज दे रखा था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना था। तो यहाँ पर चलिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, गिवन n इक्वल टू 12.5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और स्मॉल e की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, सॉरी वैल्यू याद हो गई होगी और यहाँ पर चार्ज निकालना है। तो फॉर्मूला देयरफॉर Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू N वैल्यू पुट कर देंगे 12.5 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2 कॉलम। ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करिएगा। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज F। अब यहाँ पे देखिए, आपने पढ़ा होगा 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, एक Q1 और एक Q2। उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना दे रखा है F, ठीक है। मतलब F का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इफ these चार्ज आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस, मतलब इसका डिस्टेंस जो है वो R है। अब वैल्यू नहीं दे रखी, जितना डिस्टेंस है ये पूरे सिस्टम को बिल्कुल सेम डिस्टेंस के वाटर सिस्टम में रख दिया गया। डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, देन व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम। मतलब ये जो सिस्टम था इसमें एयर में रखा गया था। अब इसके लिए K की वैल्यू क्या होती है, K यहाँ पर क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहाँ पर वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम को हमने वाटर में रख दिया। किसमें रख दिया, ये कौन बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है, इन वाटर। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है Q2 और Q1 और डिस्टेंस भी कितना है, सेम है।
ठीक है, तब आपसे बोला जा रहा है एफ एम कितना होगा, मतलब एम यहाँ पर क्या है, मीडियम। ठीक है, मीडियम का फोर्स कितना होगा। अब आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80। ये देखिए, वाटर की वैल्यू दो होती, एक होती 80 और एक 81। ठीक है, दोनों सही है, पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है ऑलरेडी 80। ठीक, अब इसके बाद सॉल्यूशन कैसे इसको निकालेंगे, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ एम इक्वल टू एफ अपॉन में के। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर डेरिवेशन आपने वीडियो में पढ़ा है, ठीक है, तब आपको ये याद होगा। ठीक, अगर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाकर के आप वो वीडियो देखिए और उसको अच्छे से समझिए और फॉर्मूला पढ़िए, फिर आइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एफ एम इक्वल टू एफ अपॉन में के की वैल्यू कितनी है, 80। तो ये आंसर आ गया एफ अपॉन 80। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर था, लेकिन बच्चे क्या करते थे, छोड़ देते। ये आधे बच्चे यही गलती करते, ये गलती आप मत करिएगा। क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, 2 बार प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये डेरिवेशन अगर पढ़ा है तो आप ये अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कहते नहीं है, अगर डेरिवेशन अच्छे से आप लोग इसीलिए कहा जाता था, डेरिवेशन अच्छे से समझिए, डायग्राम अच्छे से समझिए और इसका फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स लगा पाएंगे। ठीक है, सारे बेस्ड है आप डायग्राम, डेरिवेशन, फॉर्मूला, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन, मतलब यहाँ पर फोर्स दे रखा है 2.25 न्यूटन। ठीक है, इज एक्टेड ऑन चार्ज ऑफ 1.5 इंटू 10 की पावर -3 कॉलम, मतलब यहाँ पर आपको चार्ज दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 कॉलम। देन फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज दे रखा है और फोर्स दे रखा है और आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखिए गिवन F इक्वल टू 2.25 न्यूटन, Q इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर -3 कॉलम। अब यहाँ पर ई निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे यहाँ पर नॉट लगा था, कोई बात नहीं, चार्ज है इसलिए ये फॉर्मूला है। ठीक, अब इसके बाद E इक्वल टू एफ की वैल्यू दे रखी 2.25 अपॉन में चार्ज की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1500। अब यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आपको न्यूटन दे रखा है और कॉलम। ठीक है, क्वेश्चन में ही ढूंढ लीजिए, अगर आधे बच्चों को नहीं याद है, मैं आप लोग के लिए बता रही हूँ। आप यहाँ पर देखिए एफ ऊपर है तो न्यूटन पर कॉलम। ठीक है, ये यूनिट होता है। अगर जिसमें बच्चों को नहीं याद है तो आप क्वेश्चन में से ही निकाल लिया करिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए कम से कम 2 बार और जा करके आप फॉर्मूला याद करिए और यूनिट भी। ठीक है, कहीं पर क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है तो आप लोग इसके सारे मत रहिएगा। ठीक, आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, द एरिया ऑफ अ सरफेस इज ए वेक्टर। अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में आ गया, कोई बात नहीं, देखते क्या बोले जा रहा है। ठीक है, इक्वल टू 8j कैप मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको एरिया वेक्टर दे रखा है 8j कैप। ठीक, और यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ये तो सबको मालूम होगा। एंड इट इज प्लेस
इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच पास थ्रू द एरिया ऑफ सरफेस। अब यहाँ पर मैथ्स वाले स्टूडेंट को इजी लग रहा होगा, ये सॉल्व कर लेंगे, क्यों? उन लोगों के में वेक्टर चैप्टर है, ठीक है, वो लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। बायो वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, और लेकिन इसको अच्छे से आप लोग खूब प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। और सब लोग बताइएगा मैथ्स वाले स्टूडेंट बच्चे, आप लोग ने कितने लोग ने वेक्टर चैप्टर पढ़ लिया है? यस मैम लिख करके कमेंट करिए, वेक्टर चैप्टर मैंने पढ़ लिया, ठीक है। हम कमेंट देखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है। गिवन क्या दे रखा है? एरिया 8j कैप मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ई वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप यूनिट वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। तो सिंपल सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सिंपल क्या होता है? YE, ठीक है। अब आते फॉर्मूला में, देयरफॉर YE इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। YE कैसे सॉल्व करते ये मैं समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, ठीक। अब यहाँ पर E की वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट A वेक्टर दे रखा है 8j कैप, ठीक है, हमको ये दे दिया। अब इसके बाद आपको मैं बता दूं, इसको ऐसा ही नोट कर लेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट में सेम से करते। अगर आई कैप का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर आई कैप नहीं दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। तो अगर मान लीजिए 1 आई कैप दे रखा होता, तो यहाँ पर 1 से 2 के साथ मल्टीप्लाई करते, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो सेम है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अदर में नहीं करेंगे, ठीक। मतलब यहाँ पर इसको हम मान लेंगे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 0i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। यहाँ पर सेम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा? मैथ में आपको अच्छे से पता होगा, i कैप इंटू आई कैप, इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन i कैप इंटू जे कैप की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सेम के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए YE इक्वल टू, इसमें करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, कोई मतलब नहीं। अब इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0। तो यहाँ पर 3 इंटू 8 24, आंसर क्या आ गया? 24, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट क्या है? यूनिट क्या आएगी? वोल्ट पर मीटर, अब इंटू मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट नहीं याद है तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, आंसर कितना आ गया? यहाँ पर लिख रही हूँ, YE इक्वल टू 24 वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है, ये आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको सीखने को भी मिला यहाँ पर किसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छे से 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। खूब प्रैक्टिस करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर के आऊंगी मैं। कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से ये आएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।